नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट हैं, तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब शायद ना होगा, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग किसी न किसी रोग से ग्रस्त ज़रूर होंगे। क्योंकि आज का जो समय है वो इतना कंपटीशन से भरा है, जिसकी वजह से आज के समय में सारे लोग स्ट्रेस से परेशान रहते हैं। कोई फ्यूचर को लेके टेंशन में है, कोई अपने बिजनेस को लेके टेंशन में है, जिसकी वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से अधिकतर लोग स्वस्थ नहीं रहते हैं। और आप देखते होंगे अधिकतर घरों में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो पूरी तरीके से दवाइयों पर ही निर्भर करता है, यानी वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस योगा के बारे में जिसे करके आप अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। जी हाँ, हमारे प्राचीन भारत के पुराने ऋषि, जिनका नाम पतंजलि था, उन्होंने योग कला के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी और मानव कल्याण के लिए हमेशा नए नए योगों के बारे में बताया, जिससे कि हमारा जो शारीरिक और मानसिक शरीर है वो स्वस्थ रह सके। तो आज हम बात करेंगे महर्षि पतंजलि जी द्वारा बताए गए उस योग के बारे में जिसे करके आप मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी स्वस्थ हो सकते हैं। उस योग का नाम है प्राणायाम। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर प्राणायाम योग क्या होता है, और दूसरा बात करेंगे हमारे शरीर में 5 तरह की हवाएं वो कौन सी होती हैं, यानी 5 एलिमेंट्स ऑफ एयर वो कौन सी हैं जिनसे हमारे शरीर का संतुलन बने रहता है। इसके बाद बात करेंगे प्राणायाम आखिर कितने प्रकार के होते हैं, और अंत में बात करेंगे प्राणायाम करने से हमें फ़ायदे क्या क्या होंगे। तो अब बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम देखिए 2 शब्दों से मिलके बना है, प्राण प्लस आयाम, जिसमें प्राण का मतलब होता है जान, यानी जो हमारे अंदर सोल है उससे इसका मतलब होता है। लेकिन योग के बारे में बताया गया है प्राण वो चीज़ है जो कि वायु यानी एयर एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। और कहा जाता है हमारे एयर का, यानी जो हमारे अंदर वायु आती है, जो जब हम सांस लेते हैं, जो हवा हमारे अंदर जाती है, उसका जो कंट्रोल है वो हृदय द्वारा यानी हार्ट के द्वारा होता है। और आयाम का मतलब होता है नियंत्रण करना या रोकना, यानी जो हम सांस लेते हैं वो कैसे इक्वली हार्ट अपने हिसाब से पूरे बॉडी में नियंत्रित करके भेजता रहता है। तो ये हो गया प्राणायाम का मतलब। यानी जब हम प्राणायाम करते हैं तो जो वायु होती है, यानी एक तरीके से एयर एक्सरसाइज हमारे बॉडी में शुरू हो जाती है, जिससे कि हमारे शरीर की एक तरीके से क्लीनिंग होने लगती है और नाड़ी की शुद्धि होने लगती है। और नाड़ी हमारी अगर शुद्ध होगी तो हम कई बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। यानी अगर सही मायने में बात करें, प्राणायाम एक एयर एक्सरसाइज है। और अब बात करते हैं हमारे शरीर में पाए जाने वाले वो 5 वायु एलिमेंट कौन से हैं। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जो वायु यानी सांस लेते समय जो हवा हमारे अंदर जाती है वो 5 भागों में हमारे शरीर में डिवाइड हो जाती है, जिसमें पहला आता है व्यान, दूसरा आता है अपान, तीसरा आता है समान, चौथा उदान और 5वां प्राण। तो बात करते हैं व्यान की। तो व्यान का मतलब होता है मांस या चर्बी, यानी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें एयर जाती है और उसको बैलेंसिंग करने का काम करती है। दूसरा होता है समान। समान का मतलब होता है बैलेंसिंग, यानी ये हवा हमारे हड्डियों में जाती है या पाई जाती है, जिससे कि हमारे शरीर का जो संतुलन है, बैलेंसिंग है, वो स्टेबल बने रहता है। और तीसरा होता है अपान। इसका मतलब होता है शरीर के नीचे जाने वाले, ये हमारे शरीर के रस में पाया जाता है। चौथा आता है उदान। उदान यानी ऊपर जाने वाले, यानी ये हवा हमारे स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में होती है। और 5वां आता है प्राण। ये वायु हमारे ब्लड में पाई जाती है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो हवा 5 भागों में बट जाती है, और जिससे कि हमारा शरीर का जो बैलेंसिंग है वो बनाने में सहायता करती है। और जब हम प्राणायाम करना शुरू करते हैं तो जो एयर बैलेंसिंग है हमारे शरीर में वो काफ़ी सही हो जाती है, यानी एक तरीके से शरीर का संरक्षण होता है। अब बात करते हैं प्राणायाम आखिर होते कितने प्रकार के हैं।
देखिए, प्राणायाम तो अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख प्राणायाम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें पहला होता है नाड़ी शोधन, दूसरा अनुलोम विलोम, तीसरा भ्रामरी, उज्जाई, कपालभाति, केवली, कुंभक, मूर्छा, सूर्य भेदन, शीतायु आदि प्रकार की, यानी अगर कहा जाए तो 50 से 60 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। अब अंतिम में बात करते हैं आखिर प्राणायाम से हमें फ़ायदा क्या होगा, इसे करने से हमें क्या लाभ होगा। देखिए, प्राणायाम एक तरीके का एयर एक्सरसाइज है, यानी हमारे शरीर में बिना हवा के कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी एयर की बैलेंसिंग से ही आज के समय में हम खड़े हो सकते हैं या किसी से बातचीत कर सकते हैं। यानी एयर एलिमेंट का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसीलिए प्राणायाम योग जब हम करते हैं तो हमारे शरीर की जो एयर बैलेंसिंग है वो काफ़ी सही हो जाती है। यानी अगर हम प्राणायाम करते हैं तो इससे हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो अधिकतर लोग हकलाते हैं उनके हकलाने की प्रॉब्लम भी इससे सही हो जाती है। और ऐसा कहा गया है कि अगर प्राणायाम योग आप नियमित रूप से करते हैं तो आपकी आयु भी काफ़ी लंबी हो जाती है। और जिनके मन में चंचलता रहती है, यानी इसे करने से मन की एकाग्रता काफ़ी सही हो जाती है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो काफ़ी सही हो जाती है। इसे करने से हमें गुस्सा यानी क्रोध नहीं आता है। यानी कुल मिला के प्राणायाम योग आपके प्राण की सुरक्षा की 100% गारंटी देता है। और आज के समय में योगा का क्रेज़ सर्वत्र बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि योगा आपके शरीर को काफ़ी स्वस्थ रखता है। इससे आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी, आपका जीवन सुधर जाएगा और आप काफ़ी आकर्षक हो जाएंगे और जीवन की तरक्कियों को आसानी से आप पा जाएंगे। तो प्राणायाम योगा करिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।